शक्ति स्क्वाड में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय सेना अग्निवीर मेडिकल टेस्ट के एक महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में बात करेंगे। डेंटल पॉइंट्स को समझना ज़रूरी है ताकि आप तैयार रह सकें। किसी भी भर्ती प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों का एक डिटेल मेडिकल टेस्ट होता है जिसमें डेंटल स्वास्थ्य भी शामिल है। डेंटल पॉइंट्स यह तय करते हैं कि उम्मीदवार के दांतों की स्थिति कैसी है और 14 डेंटल पॉइंट्स लाना अनिवार्य है। आइए जानें कि डेंटल पॉइंट्स की कैसे गणना की जाती है और इनका क्या महत्व है। डेंटल पॉइंट्स की कैलकुलेशंस। डेंटल पॉइंट्स दांतों की स्थिति और वर्किंग कैपेसिटी के आधार पर दिए जाते हैं। इंसाइजर्स, कैनाइन, फर्स्ट और सेकंड प्री मोलर को 1 पॉइंट हर दांतों को, यदि उनके निचले दांत मौजूद हैं और ऊपर दांत मौजूद हैं उसी लोकेशन में। इंसाइजर एंड कैनाइन का मतलब आगे के दांत। फर्स्ट और सेकंड मोलर और अच्छी तरह से विकसित थर्ड मोलर को 2 पॉइंट, यदि वे निचले जबड़े के संबंधित दांतों के साथ अच्छी स्थिति में हैं। कम विकसित थर्ड मोलर को 1 पॉइंट। आगे के 10 दांतों में से 6 दांत अच्छे होने चाहिए, मतलब इंसाइजर और कैनाइन को मिलाकर कुल 8 दांत होते हैं और उधर से आपको 6 दांत अच्छे होने चाहिए, वो भी जोड़ी में, मतलब ऊपर वाले दांतों की जोड़ी उनके नीचे वाले दांतों के साथ। अब बात करते हैं पॉइंट्स किधर कट किए जाते हैं। मिसिंग टीथ। हर मिसिंग टीथ यानी दांत के लिए 1 पॉइंट की कटौती और मोरल के लिए 2 पॉइंट की कटौती। आर्टिफिशियल टीथ। क्वालिटी और वर्किंग कैपेसिटी के आधार पर कटौती भिन्न होती है। कैविटीज़। हर दांत में अनकंट्रोल्ड कैविटी के लिए 1 पॉइंट की कटौती। फिलिंग के बाद भी 1 पॉइंट की कटौती होती है, पर यह निर्भर करता है कि उम्मीदवार ने किस टाइप का फिलिंग किया है। टूटा या क्रैक हुआ दांत। प्रत्येक इफेक्टेड दांत के लिए 1 पॉइंट की कटौती होती है। दांतों पर दाग। यदि दाग दांतों की खराब स्थिति या खराब स्वच्छता को दर्शाते हैं तो 1 पॉइंट की कटौती होती है। आड़े टेढ़े दांत के लिए दोनों जबड़ों में एक ही स्थान पर 1 पॉइंट की कटौती होती है। ब्रेसेस, ब्लीडिंग गम्स, पायरिया, जिंजिवाइटिस, ये 3 ऐसी बीमारियां हैं जिधर आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए एक उम्मीदवार के सभी 16 दांत सही स्थिति में हैं, जिसमें तीसरे मोलर भी शामिल हैं, जो निचले दांतों के साथ अच्छी स्थिति में हैं। इस उम्मीदवार को मैक्सिमम डेंटल पॉइंट्स मिलेंगे, जो दांतों की बेहतरीन स्थिति और कार्यक्षमता या वर्किंग कैपेसिटी को दर्शाते हैं। अब हम बहुत सारे उदाहरण लेंगे। कैंडिडेट कंगना के सभी 16 दांत सही स्थिति में हैं, जिसमें तीसरे मोलर भी शामिल हैं, जो निचले दांतों के साथ अच्छी स्थिति में हैं। उन्हें 22 डेंटल पॉइंट्स मिलते हैं। ऐसे उम्मीदवार अच्छे चबाने, सही पाचन और ओवरऑल ओरल हेल्थ का प्रदर्शन करते हैं, जो सैन्य सेवा के लिए महत्वपूर्ण है। मेडिकल टेस्ट में डेंटल पॉइंट्स का इम्पॉर्टेंस। डेंटल पॉइंट्स उम्मीदवार की मिलिट्री सर्विसेज के लिए योग्यता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये उम्मीदवार की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में ओरल हेल्थ बनाए रखने की क्षमता को दर्शाते हैं। हाई डेंटल पॉइंट्स वाले उम्मीदवारों को फील्ड में प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले टीथ प्रॉब्लम का सामना करने की संभावना कम होती है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी भर्ती एक स्टैंडर्ड लेवल ऑफ ओरल हेल्थ को पूरा करते हैं, जो आवश्यक है। अब आइए कुछ स्थितियों को देखें जहां डेंटल पॉइंट्स उम्मीदवार को प्रभावित कर सकते हैं। हम इस पूरे वीडियो में ये मान के चल रहे हैं कि कैंडिडेट के थर्ड मोलर के दांत नहीं हैं, मतलब कैंडिडेट के 28 दांत हैं, जिसका मैक्सिमम डेंटल पॉइंट 18 होगा, जहां से 14 डेंटल पॉइंट्स लाना अनिवार्य है। सिनेरियो 1, मिसिंग टीथ। कैंडिडेट प्रबन के 2 प्री मोलर दांतों की कमी है, लेकिन बाकी सभी दांत अच्छी स्थिति में हैं। उन्हें 16 डेंटल पॉइंट्स मिलते हैं। टोटल 18 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स की कटौती होगी और यह मिनिमम आवश्यकता को पूरा करते हैं। यदि मिसिंग टीथ चबाने की क्षमता या कार्य क्षमता को प्रभावित करते हैं तो उम्मीदवार को उपचार पूरा होने तक टेम्पररी रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। सिनेरियो 2, कैविटीज़ और फिलिंग्स। कैंडिडेट अरविंद के 2 मोलर्स में कैविटी है। डेंटल फिलिंग्स के बाद
उम्मीदवार के डेंटल पॉइंट्स 18 से घटकर 16 हो जाते हैं और यह मिनिमम आवश्यकता को पूरा करता है। टेम्पररी रिजेक्शन हो सकता है यदि फिलिंग्स की क्वालिटी पर संदेह हो या एडिशनल ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो। सिनेरियो 3, टूटा या क्रैक हुआ दांत। कैंडिडेट अभिषेक के एक इंसाइजर टूटा हुआ है, मतलब आगे के दांत उम्मीदवार के डेंटल पॉइंट्स 18 से घटकर 17 हो जाते हैं और यह मिनिमम आवश्यकता को पूरा करता है। टेम्पररी रिजेक्शन हो सकता है यदि टूटा हुआ दांत इन्फेक्टेड का जोखिम या और अधिक नुकसान का कारण बनता है। यदि दांत को ठीक नहीं किया जा सकता है, मतलब इन्फेक्शन को, तो यह परमानेंट रिजेक्शन का कारण बन सकता है। सिनेरियो 4, आर्टिफिशियल टीथ। कैंडिडेट प्रिया एक डेंटल ब्रिज का उपयोग करता है जो एक मिसिंग प्रीमोलर को बदलने के लिए लगाया गया है। यदि आर्टिफिशियल टीथ मतलब नकली दांत ठीक से फिट हैं और कार्यक्षमता में हस्तक्षेप नहीं करते तो कटौती नहीं होगी। टेम्पररी रिजेक्शन हो सकती है यदि आर्टिफिशियल दांत खराब फिट होते हैं या असुविधा का कारण बनते हैं। यदि आर्टिफिशियल दांत ओरल फंक्शन एंड हाइजीन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं तो यह परमानेंट रिजेक्शन का कारण बन सकता है। सिनेरियो 5, दांतों पर दाग। कैंडिडेट अभिषेक धूम्रपान के कारण दांतों पर दाग है या फिर किसी और वजह से तो एक डेंटल पॉइंट कटेगा। अगर उम्मीदवार के 4 दांत में दाग है तो 4 पॉइंट्स कटेंगे। उम्मीदवार के डेंटल पॉइंट्स 18 से घटकर 14 हो जाते हैं और यह मिनिमम आवश्यकता को पूरा करता है। टेम्पररी रिजेक्शन हो सकती है यदि दाग अंदर सजन या मसूड़े की बीमारी को संकेत देते हैं जिसे उपचार की आवश्यकता है। यदि गंभीर दाग ओरल हाइजीन और संभावित टीथ स्वास्थ्य जोखिम को संकेत करते हैं तो यह परमानेंट रिजेक्शन का कारण बन सकता है। आमतौर पर प्रत्येक बैच में मेडिकल रूप से रिजेक्शन रेट 45% से 55% तक होती है। उम्मीदवार को एक या विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के लिए मेडिकल रूप से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। मेडिकल टेस्ट की और बढ़ने से पहले उम्मीदवारों को उचित शारीरिक जांच करवानी चाहिए। साथ ही नियमित मासिक जांच भी अनिवार्य है। 14 डेंटल पॉइंट मेडिकल के दौरान ज़रूरी चीज़ों में से एक हैं। आइए इसके बारे में अधिक बात करते हैं। सिनेरियो 6, इम्प्रॉपर अलाइनमेंट मतलब आड़े टेढ़े दांत। उम्मीदवार रिया के हर आड़े टेढ़े दांत के लिए दोनों जबड़ों में एक ही स्थान पर 1 पॉइंट की कटौती होती है। अगर आपके 5 दांत आड़े टेढ़े हैं तो आपके पॉइंट्स 18 से 5 पॉइंट की कटौती होगी और आपका डेंटल पॉइंट 13 हो जाएगा, जिसकी वजह से टेम्पररी रिजेक्शन मिलेगा। गंभीर गलत आड़े टेढ़े दांत जो सही नहीं हो सकते हैं परमानेंट रिजेक्शन का कारण बन सकते हैं। सिनेरियो 7, ब्रेसेस। उम्मीदवार आयुष गलत आड़े टेढ़े दांत ठीक करने के लिए ब्रेसेस पहनता है। उम्मीदवार को 18 डेंटल पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन जब तक ब्रेसेस नहीं हटाए जाते उन्हें टेम्पररी रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। मेडिकल टेस्ट से पहले अपने ब्रेसेस को हटाने की सलाह दी जाती है ताकि टेम्पररी रिजेक्शन से बचा जा सके। सिनेरियो 8, ब्लीडिंग गम्स। इसका मतलब है दांतों के जबड़ों से खून आना। कैंडिडेट राकेश का खराब मौसिक स्वच्छता या मसूड़े की बीमारी के कारण ब्लीडिंग गम से पीड़ित हैं। यदि उम्मीदवार ब्लीडिंग गम से पीड़ित हैं तो उन्हें टेम्पररी रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा जब तक कि उनका इलाज नहीं हो जाता। उम्मीदवारों को सुझाव दिया जाता है कि वे ब्लीडिंग गम्स का इलाज कराएं और ओरल हेल्थ बनाए रखें ताकि टेम्पररी रिजेक्शन से बचा जा सके। सिनेरियो 9, पायोरिया, पेरियोडोंटल डिजीज। इसका मतलब मसूड़ों की बीमारी। कैंडिडेट राजेश पायोरिया से पीड़ित हैं जिससे मसूड़ों में सूजन और इन्फेक्शन हो गया है। पायोरिया का ट्रीटमेंट होने तक उम्मीदवार को टेम्पररी रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा जब तक कि उपचार पूरा नहीं हो जाता और मसूड़े पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाते। उम्मीदवारों को मसूड़ों की बीमारी का इलाज कराना चाहिए जिसमें गहरी सफाई, स्केलिंग एंड रूट प्लानिंग होती है।
डेंटिस्ट के पास नियमित चेकअप और ओरल हेल्थ बनाए रखना शामिल है। उचित देखभाल से परमानेंट रिजेक्शन से बचा जा सकता है और टीथ हेल्थ को सुधारने में मदद मिलती है। सिनेरियो 10, जिंजिवाइटिस। कैनेडी ज्योति के मसूड़ों में सूजन है जो जिंजिवाइटिस का संकेत है। जिंजिवाइटिस होने पर उम्मीदवार को टेम्पररी रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा जब तक कि सूजन और इन्फेक्शन का इलाज नहीं हो जाता और मसूड़े स्वस्थ नहीं हो जाते। उम्मीदवारों को सुझाव दिया जाता है कि वे जिंजिवाइटिस का इलाज कराएं, जिसमें नियमित टीथ क्लीनिंग, एंटीसेप्टिक माउथ वॉश का उपयोग और उचित ओरल हेल्थ शामिल है। इन उपायों में मसूड़ों की सूजन कम होगी और ओरल हेल्थ सुधरेगा, जिससे टेम्पररी रिजेक्शन एंड परमानेंट रिजेक्शन से बचा जा सकेगा। अगर आपको कोई सवाल है तो कृपया वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछें। हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पेज शक्ति स्क्वाड के जरिए संपर्क करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो सैन्य और अन्य सरकारी सेवाओं में शामिल होना चाहते हैं। अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे कोर्स के बारे में हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।